देव की मां इसके रहस्य को समझ नहीं पाई, पर भैया देवताओं ने देखा। देवताओं की धड़कन तेज हो गई। है भगवान, ये तो भैया बड़ा नाटकी निकला। देखो देखो, इसने प्रजा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। आज सारी प्रजा इसे कितना दयालु समझ रही है। देवकी मां इसके रहस्य को नहीं जान पाई। तो यदि देवकी मां इसके रहस्य को नहीं जान पाई हैं, तो देवकी नंदन फिर इसको कैसे मार पाएंगे। इसलिए इसका जो असली चेहरा है वो प्रजा के सामने प्रकट होना जरूरी है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, ऐ कंस, जिस बहन के विवाह वेला में आज तो इतना प्रसन्न हो रहा है, जिस बहन की को बड़े प्रसन्नता के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, पर तुझे पता है इसी बहन से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा कान होगा। वो तुझे और तेरे मित्रों को यमपुर की हवा दिखाएगा। भैया, जो कंस ने सुना, सारा प्रेम एक क्षण में गायब हो गया। बहन के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके महाराज रथ से उठा करके नीचे पटक दिया। तलवार निकाल ली, बहन को मारने के लिए चला। जो ही वसुदेव जी ने देखा, दौड़ करके कंस को रोका, चरणों में गिर गए। महाराज, क्या करने जा रहे हो? क्यों? वो एक पति है, पाति रक्षति ही। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ क्या होता है? जो अपने पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, वो पति है। महाराज, आप ये क्या करने जा रहे हो? कितना बड़ा नाम आपका कलंकित हो जाएगा। चारों तरफ आपके नाम का डंका बज रहा है, आपकी वीरता की जय जयकार हो रही है, और ऐसे वीर होकर के आप अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें मालूम है, वीर पुरुषों को स्त्री जाति के ऊपर हाथ ही नहीं उठाना चाहिए। तुम कैसे वीर हो? कंस ने कहा, अभी भी सुना नहीं क्या तुमने? आकाशवाणी हुई है कि इसके जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा कान होगा। वसुदेव जी ने कहा, महाराज जरा विचार कीजिए, जो मृत्यु है ये प्राणी की कौन है? ये मृत्यु प्राणी की सगी बहन है। मृत्यु प्राणी की सगी बहन है। जीव संसार में जन्म लेता है तो साथ में ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। कब, कहां, कैसे मरना है, सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित होकर के आया है, और इसे संसार में कोई टाल नहीं पाया। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया पर किसी ने टाल नहीं पाया। इसलिए अपनी बहन के मृत्यु का जो कलंक है वो अपने सिर पे क्यों ले रहे हो? कंस ने कहा, है वसुदेव, ये बकवास मुझे पसंद नहीं। वसुदेव जी ने विचार किया, इस समय हमें विवेक पूर्वक काम लेना पड़ेगा। क्यों? इस समय जितना हो सके मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया जाए। तो कहा, महाराज एक बात बताओ, आपको संदेह इसके पुत्रों से है या फिर इससे है? कंस ने कहा, नहीं, संदेह है पुत्रों से है, इससे तो कोई संदेह नहीं। अच्छा महाराज, तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इसके जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हारे पास लेकर के तुमको सौंप दूंगा। तुम्हें जो समझ में आए सो करना।
कंस को ये वचन थोड़े अच्छे लगे। ठीक है वसुदेव, तुम्हारा यदि वचन है तो मैं तुम दोनों को छोड़ता हूं। देखो, वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक काम ये लिया कि 8 पुत्र होंगे कि नहीं होंगे इसका क्या निश्चय है। और 8 पुत्र हो भी गए तो 8 पुत्रों के होने तक ये कंस जीवित रहेगा इसकी क्या गारंटी है। ये सब महाराज भविष्य की गर्त की बातें हैं, तो वर्तमान में मृत्यु को टाला जाए। विवेक पूर्वक मृत्यु को टाल दिया और महाराज बंदी गृह को स्वीकार कर लिया। कंस ने आकर के अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। समय का इंतजार कर रहा है। बोले गोविंद भगवान की। आइए दोबारा प्रभु का नाम सभी लोग बड़े तालियों के साथ बोलेंगे।